जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। और आप लोगों के एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी शानदार, जानदार, जबरदस्त चल रही होगी। सीडीएस ओटीए के एसएसबी चल रहे हैं, एफकेट वाले भी तैयारी में लगे हुए हैं, साथ ही साथ एनडी और सीडीएस के एग्जामिनेशन के रिजल्ट का बच्चे वेट कर रहे हैं। पीपीडीटी के बिना एसएसबी इंटरव्यू को पार पाना मुश्किल है, तो पीपीडीटी की तैयारी क्यों ना जबरदस्त तरीके से कर ली जाए। तो मैं हूं आपका दोस्त लखन यादव और आपको तैयारी करा रहा हूं एसएसबी इंटरव्यू के पीपीडीटी पार्ट की। तो आज हम देखते हैं अपना ये पिक्चर, और इस पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर है क्या। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो इस पिक्चर के अंदर हमें एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है पेड़ की छांव में। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 लोग बैठे हुए हैं, साथ ही इनके सामने कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं। इनमें कुछ हमें फीमेल्स भी दिख रही है। बाकी तो हमें पगड़ी जैसा दिख रहा है, तो ये सब हम इनको मेल्स कंसिडर कर सकते हैं। ये भी पगड़ी हमें दिख रही है, तो इनको सबको मेल्स कंसिडर कर सकते हैं। बट हाँ, ये 2 हमें फीमेल्स दिख रही है। यहां पर अगर हम देखें तो ये हो सकता है पालती मार के बैठे हों और उनके धोती के कारण ऐसा लग रहा हो। किसी किसी को तबले भी लग सकते हैं, तो ये आपके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। बट हाँ, इतना ऑब्जर्वेशन अगर आपने कर लिया कि 3 लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे पेड़ की छांव में, बाकी लोग सामने बैठे, तो कहीं ना कहीं एक टाइप ऑफ गैदरिंग, मीटिंग, डिस्कशन का सेशन चल रहा है। तो ये डिस्कशन किस बात के ऊपर चल रहा है, ये मीटिंग क्यों हो रही है, या फिर ये प्रोग्राम जो है आखिरकार क्या है, इस बात को ही वहां पर ठीक से रिप्रेजेंट करके आप अपना पीपीडीटी का पार्ट क्लियर कर सकते हो। तो मैंने भी यही माना है कि एक विलेज का सीन है, और विलेज के ये 3 लोग जो प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, थोड़ा सा इनके पास अथॉरिटी है, किसी पोजीशन पर ये लोग हैं, और सामने बैठे हुए लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं, इनको उस डिस्कशन का हिस्सा बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। सबसे पहले वही आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखना है, कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इनमें से कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, इनकी रेलेवेंट एज आपको लिखना है। और उसके बाद मूड, तो मूड कैसा है, पॉजिटिव है। इसके बाद में आपको देना होता है एक्शन। तो एक्शन में आप क्या लिखेंगे, जिस भी काम के लिए डिस्कशन हो रहा है वो आपका एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे गर्मी चल रही है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिस्कसिंग टू ओवरकम द वाटर क्राइसिस, कि गांव में जो है वाटर क्राइसिस हो रहा है और उसको ओवरकम करने को लिए ये डिस्कशन बैठा हुआ है। या फिर गांव में और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, सैनिटेशन के प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। गांव में स्कूल नहीं अच्छा, उस स्कूल के किस तरह से एक अच्छा स्कूल या फिर इनिशिएटिव लिया जा सकता है, उसको डिस्कस करने के लिए बैठे, तो वो डिस्कशन ये कर रहे हैं। तो आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हमारे वो सारे होनहार योद्धा हैं जिन्होंने 2025 के अंदर रिकमेंडेशन हासिल किया है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 भव्या त्रिपाठी। एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टेक एंट्री, सारे एंट्रीज में रिकमेंडेशंस हैं। सुबह 9 AM से लेकर के रात को 8 PM तक बच्चे इंगेज रहते हैं अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर। एक्स असेसर्स इन सारे बच्चों को गाइड करते हैं, जो बहुत ही बेनिफिशियल बच्चों के लिए साबित हो रहा है। अगर आपको भी एसएसबी की तैयारी करना है तो 1 और 15 मई से हमारे नेक्स्ट बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, उनको ज्वाइन करके आप अपने एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। तो देखो, मैंने लिखा है रमन 24 यंग बॉय। अब रमन है 24 ईयर्स का यंग बॉय है। 24 एज हमने ठीक ठाक लिया है, इसलिए लिया है कि इस उम्र के बच्चे की बात काफी लोग ठीक से फॉलो कर लेते हैं, सुन लेते हैं। लिव्स इन अ विलेज, नोटिस दैट द ओनली वेल दैट फुलफिल विलेज वाटर रिक्वायरमेंट इज फेसिंग लो वाटर लेवल इश्यू, है ना। उसने कहा है कि भाई, गांव का एकमात्र कुआं जो वहां की वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, उसका वाटर लेवल काफी लो हो गया है। ठीक, एंड इफ नॉट एड्रेस पीपल में फेस वाटर क्राइसिस, और अगर इस प्रॉब्लम को टाइमली एड्रेस नहीं किया गया तो लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वैसे भी गांव में वो एक ही कुआं है। ठीक, सो दिस ही टॉक्ड टू द विलेज सरपंच एंड सेक्रेटरी। तो इसके लिए उसने बातचीत की, किससे बातचीत की, विलेज के सरपंच से, और विलेज का सेक्रेटरी होता है, इसको हम पंचायत सचिव भी कहते हैं, उससे बात की। ही कॉल्ड हेड ऑफ द फैमिलीज इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो पंच, सरपंच से उसने बात कर ली है, सेक्रेटरी से बात कर ली, उन दोनों से बात करने के साथ ही उसने क्या किया है, गांव में जो फैमिलीज रहती है उन फैमिलीज के हेड्स को बुला लिया। अब कई फैमिलीज ऐसी होती है जिनमें मेल लोग हेड होते हैं, कई सारी फैमिलीज ऐसी होती है जिसमें कुछ लेडीज जो है उन फैमिलीज को लीड कर रही होती है। तो मैन वुमेन सबको उसने बुला लिया, अलग अलग फैमिलीज के हेड को। अंडर द ट्री दे ऑल डिस्कस्ड द इशू, पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने सारा इश्यू डिस्कस किया। एंड डिसाइडेड टू मेक वाटर रिचार्ज प्रोविजन, और कहा कि भाई ठीक है, बढ़िया सा वाटर रिचार्ज की व्यवस्था हम लोग करते हैं। दे कलेक्टेड फंड्स फ्रॉम विलेजर्स ऑन द पर फैमिली बेसिस। अब देखो, फंड्स के लिए उन्होंने एनजीओ की मदद नहीं ली, फंड्स के लिए उन्होंने सरपंच, पंचायत वगैरह की बहुत ज्यादा मदद नहीं ली, उन्होंने पर फैमिली बेसिस कि भाई गांव में इतने परिवार हैं, हर एक फैमिली से हम इतना इतना रुपया इकट्ठा कर लेते हैं।
तो वहां से इनके पास फंड्स आ गया। पीपल ऑल्सो अग्रीड टू वर्क, है ना, मैंने यहाँ जो लिखा है कि लोग अब काम करने के लिए अग्री हो गए, इसका मतलब कि वो सेल्फ वॉलेंटरी सर्विस, कि हाँ भाई ठीक है हम खुद ही आ जाएंगे काम करने के लिए। कई सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सहमति दे दी कि हाँ साहब हम खुद ही आ जाएंगे। रमन अरेंज डिगिंग इक्विपमेंट, रमन ने डिगिंग इक्विपमेंट अरेंज किए। एंड रॉ मटेरियल टू बी फिल्ड इन द पिट, और जो वाटर रिचार्ज के लिए पिट होता है उसके अंदर डालने के लिए जो अलग अलग साइज के पत्थर होते हैं, सैंड होती है, उसका अरेंजमेंट रमन ने करवा लिया। विद द कलेक्टिव एफर्ट्स रिचार्ज पॉइंट्स वर रेडी, सबके कलेक्टिव एफर्ट्स से रिचार्ज पॉइंट्स रेडी हो गए थे। रमन इंस्टॉल ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल्स, है ना, रिक्वायर्ड मटेरियल का इंस्टॉलेशन कर दिया रमन ने। फॉर्चुनेटली दैट ईयर इट रेन्ड वेल, उस साल बारिश भी ठीक ठाक हो गई, है ना। वाटर लेवल ऑफ द वेल इंक्रीज, कुएं का वाटर लेवल जो था वो इंक्रीज हो गया। ऑल वर हैप्पी विद रमन एफर्ट्स, और सारे के सारे लोग जो थे वो रमन के एफर्ट से खुश थे। तो आप देखिए हमने जब स्टोरी को स्टार्ट किया था, सो इन द स्टार्टिंग हमने प्रॉब्लम एड्रेस कर लिया था कि ये लोग डिस्कस करने के लिए बैठे हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम है जिस पर डिस्कस कर रहे हैं। या फिर मान लो कोई फेस्टिवल से रिलेटेड स्टोरी आप बनाते तो आपको लिखना होता है भाई किस तरह का फेस्टिवल ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन लोग वहां उस स्टेज पर बैठ करके परफॉर्म कर रहे हैं। और लास्ट में हमने जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग लाइंस के अंदर लिया था उस प्रॉब्लम को यहाँ हमने एड्रेस कर लिया कि भाई इस हीरो ने जो प्रॉब्लम देखा था वो इन एक्शंस के थ्रू इस तरह से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। तो पीपीडीटी में या फिर टीएटी में बात सिर्फ इतनी सी ही है कि आप अपने हीरो को कोई टास्क दीजिए और हीरो से एक्शंस करवाइए। जितने ज्यादा एक्शंस आपका हीरो करेगा उतना ही आपका रियलिस्टिक स्टोरी वो लगेगा और उसी से आप जो है अप्रोच तक पहुंच पाएंगे। अगर मेरी ये सारी स्टोरीज आपको अच्छी लगती है तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ फोर्स डिफेंस एकेडमी का आपका अपना चैनल जो एसएसबी वर्ल्ड है, इसका इंस्टाग्राम भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर बच्चों की एक्टिविटीज करते वीडियोस में डालता हूं, उनको देख करके भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर हो सके तो ऑफलाइन बैचेस के अंदर आइए, हमारे ऑफिसर्स के साथ साथ मैं भी आपको फुल टाइम गाइड करता हूं। डेफिनेटली यू विल बेनिफिटेड। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।